हेलो बच्चों, नमस्कार। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस क्लास 11th जनरल इंग्लिश syllabus and paper blueprint. Class 11th subject general English and then summer zone 2026 पेपर ब्लूप्रिंट। पेपर ब्लूप्रिंट मीन्स कि आपको एग्ज़ाम कैसा आना है। ठीक, क्लास 11th जनरल इंग्लिश जो मैक्सिमम मार्क्स हैं हमारे वो 100 रहेंगे। 80 मार्क्स हमारी थ्योरी के और 20 मार्क्स हमारे इंटरनल असेसमेंट का, और हमेशा की तरह टाइम जो है वो 3 आवर्स का रहेगा। जैसे कि आप सबको पता है हमारी प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स जो है वो 2 हैं। फर्स्ट वन इज हॉर्नबिल जिसको कोर कोर्स भी कहा गया है। सेकंड वन इज स्नैपशॉट्स जिसको सप्लीमेंट्री रीडर भी कहा गया है। ठीक, तो हॉर्नबिल में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, सेकंड फोटोग्राफ, जे पोम है वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू, द लैम्ब्रम टॉप पोइट्री, द वॉइस ऑफ द रेन पोम, द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, चैप्टर चाइल्डहुड पोम, एडवेंचर चैप्टर, सिल्क रोड चैप्टर, फादर टू सन पोम। तो कहा जाए पोम्स कितनी हैं? वी हैव फादर टू सन पोम, चाइल्डहुड पोम, द वॉइस ऑफ द रेन पोम, and then Lembrum Top poem and photographs. We have 5 poems and 6 chapters in Hornbill book. Second book is Snapshot, that is supplementary reader. कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें? The Summer of the Beautiful White Horse, The Address, Mother's Day, Worth the Tale of the Melon City. Mother's Day जो है वो हमारा प्ले है। ओके, तो दीज आर 2 बुक्स। फर्स्ट वन इज हॉर्नबिल, सेकंड वन इज स्नैपशॉट। तो जे वाले चैप्टर्स, कुछ चैप्टर जो है वो डिलीट हुए हैं, जो चैप्टर जो है वो ओमिट किए गए हैं, जो उनको डिलीट किया गया वो सिलेबस में नहीं है। जे ऑफिशियल सिलेबस जो है वो जेके बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। देन नाउ लेट्स डिस्कस द स्कीम ऑफ असेसमेंट, मतलब जो हमारा पेपर आएगा वो किस टाइप का होएगा। ठीक, एग्जाम का जिसको हम बोल सकते हैं ब्लू प्रिंट, वो कैसा रहेगा। तो फर्स्ट our complete syllabus is divided into 3 sections. First one is the section A. This is called reading comprehension, और reading comprehensions की 20 मार्क्स की वेटेज है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा पेपर का, दैट इज वी हैव वन अनसीन पैसेज। एक हमारे पास अनसीन पैसेज आएगा, 400 to 500 वर्ड्स का होगा वो। देन फर्स्टली हमने उसका क्या करना है, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग आएगा 5 मार्क्स का, समराइजिंग उसी पैसेज की करनी है 4 मार्क्स की, और देन वी हैव टू गिव द टाइटल टू द सेम पैसेज, दैट इज 1 मार्क्स। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 1 उसका नोट मेकिंग, नोट मेकिंग आ गया 5 मार्क्स का। देन उसी की समरी लिखनी, इसको हम बोलते हैं समराइजिंग करना उसका 4 मार्क्स का, और देन उसी पैसेज को आपने क्या देना, एक टाइटल देना 1 मार्क का। तो टोटल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग 5 मार्क्स का, समराइजिंग उसी पैसेज की 4 मार्क्स की, और देन 1 मार्क का टाइटल टू द सेम पैसेज, दैट इज 10 मार्क्स। टोटल कितने हो गए? 10 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहेगा? अनसीन प्रोज का पैसेज आएगा, 400 to 500 वर्ड्स का हमारे पास एक पैसेज होगा, फॉलोड बाय उसके नीचे क्या होगा, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जहाँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जहाँ एमसीक्यूज होंगे, फिलअप्स हो सकते हैं,
ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, यस नो वाले हो सकते हैं, टू असेस कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन एंड इन्फरेंस। ठीक, समझ आया? एक पैसेज 400 to 500 वर्ड्स का। उसके नीचे जहाँ तो हमारे MCQs होंगे या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, फिलअप हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, यस नो हो सकते हैं, कंप्रीहेंशन हो सकता है, इंटरप्रिटेशन और इन्फरेंस के रिकॉर्डिंग क्वेश्चन हो सकता है। और हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का रहेगा, दैट इज 20 मार्क्स। ठीक है, तो रीडिंग कंप्रीहेंशन में 2 क्वेश्चन, एक में नोट मेकिंग, समराइजिंग और टाइटल गिविंग, दूसरे में आपको MCQs, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिल अप, ट्रू फॉल्स, यस नो हो सकता है, दैट इज 10 क्वेश्चंस इस पैसेज के आएंगे। टोटल हो गए 20 मार्क्स। नाउ सेक्शन बी। सेक्शन बी को बोला गया है राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। 2 स्किल्स इसमें, राइटिंग स्किल और ग्रामर। ये टोटल कितना है? 30 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा हमारा आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 2 मतलब विद इंटरनल चॉइस। 2 क्वेश्चंस आएंगे नोटिस राइटिंग के ऊपर, पोस्टर राइटिंग के ऊपर या एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर। ठीक, नोटिस, पोस्टर और एडवर्टीजमेंट 3 टॉपिक हैं। इनमें से 2 टॉपिक्स एग्जाम में आएंगे, चाहे नोटिस आ जाएगा, चाहे पोस्टर आ जाएगा, चाहे एडवर्टीजमेंट, मतलब तीनों में से कोई 2 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे 30 to 50 वर्ड्स के, और वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1, दैट इज ऑफ 4 मार्क्स। ठीक, 3 टॉपिक है, नोटिस राइटिंग, पोस्टर डिजाइनिंग और एडवर्टीजमेंट्स। 3 टॉपिक, 3 में से एग्जाम में आएंगे 2 और 2 में से हमें एक अटेम्प्ट करना है। टोटल 3 टॉपिक्स, 3 में से 2 आएंगे एग्जाम में, एंड वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1, दैट इज ऑफ 4 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा हमारा? आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन द लेटर राइटिंग। 2 लेटर राइटिंग होंगी, 2 में से 1 हमें अटेम्प्ट करना है। लेटर कौन कौन से हो सकते हैं? बिजनेस लेटर हो सकते हैं, ऑफिशियल लेटर्स हो सकते हैं फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स के रिगार्डिंग, सेंडिंग रिप्लाईज ऑफ द लेटर्स, लेटर्स टू द एडिटर को हो सकता है, गिविंग सजेशंस, ओपिनियंस ऑन एन इशू, लेटर्स टू द स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज हो सकता है रिगार्डिंग एडमिशंस, स्कूल issues, requirements, suitability of courses etc. 120 to 150 वर्ड्स का लेटर हो सकता है, लेकिन लेटर को भी आगे डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज, अगर आप सिर्फ लेटर का एड्रेस लिख सकते हो, दैट इज अ 1 मार्क। सॉल्यूशन लिख सकते हो तो 1 मोर क्वेश्चन मार्क्स। बॉडी, जितना भी कंटेंट रहेगा लेटर का, अगर आप कंटेंट लिखते हो 3 मार्क्स का, और क्लोजिंग ऑफ द लेटर इज 1 मार्क्स। टोटल हो गया हमारा 6 मार्क्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 1 क्वेश्चन ऑन राइटिंग ए पर्सनल ईमेल। क्या लिखना आपने? ईमेल लिखना अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को, 50 to 80 वर्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ईमेल राइटिंग, दैट इज ऑफ 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा? आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पर्सनल नरेटिव या डिबेट राइटिंग, इनमें से कोई भी एक टॉपिक आउट ऑफ 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से एक, चाहे आर्टिकल राइटिंग, चाहे स्पीच, चाहे रिपोर्ट या पर्सनल नरेटिव या डिबेट राइटिंग, इनमें से कोई 2 आएंगे, 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है, दैट इज ऑफ 8 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा हमारा 1 पैसेज। एक पैसेज आपको आएगा 100 वर्ड से 150 वर्ड्स में आपको लिखना है फॉर असेसिंग थ्रू एरर। ठीक, जिसको हम एडिटिंग टास्क भी बोलते हैं। एक पैसेज आएगा 100 to 150 वर्ड्स का, जिसको आपने असेस करना है, एरर करेक्शन करनी है उसमें से। ठीक, आइटम कौन कौन सी रहेंगे? डेटरमाइनर्स, टेंसेस के बेस पे मिस्टेक्स, पंचुएशन के बेस पे मिस्टेक्स, मॉडल्स के बेस पे मिस्टेक्स, कंजक्शन के बेस पे मिस्टेक्स और प्रपोजिशंस के बेस पे। टोटल मिस्टेक्स होंगी 8 और वही एक मिस्टेक का 1 मार्क, दैट इज 8 मार्क्स का। तो टोटल रीडिंग और ग्रामर और राइटिंग कितने मार्क्स का हो गया? 30 मार्क्स का। 4 6 10
16, 24 और 20, ठीक, 30 मार्क्स का जो हो गया। अब दो स्किल्स, रीडिंग आ गया, रीडिंग स्किल आ गया हमारा 20 मार्क्स का, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर 30 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 50 मार्क्स का। अब 30 मार्क्स का हमारा बचा सेक्शन सी, दैट इज लिटरेचर। लिटरेचर कितना, 30 मार्क्स का। अब लिटरेचर में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट रहेगा हमारा, एक पोइटिक पैसेज, 5 पोम है, पोम में से एक पैसेज आएगा, प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स में से आएगा, हॉर्नबिल में से आपकी जितनी पोम्स हैं उनमें से एक पोम का पैसेज आएगा। उसके नीचे आपको 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पोइटिक डिवाइस के ऊपर पूछे जाएंगे क्वेश्चन, या फिर थीम्स के ऊपर, ठीक। और हर क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा, दैट इज 4 मार्क्स का आपका ये हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहेगा, 2 क्वेश्चन, 2 आउट ऑफ 3, 3 में से को टोटल क्वेश्चन 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, टू बी आंसर्स ऑन प्रिस्क्राइब्ड पोम्स, पोइम में से ही आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 3 में से 2 करने हैं, 3 बेस के, 3 मार्क्स का। वो क्वेश्चन हो सकते हैं पोइटिक डिवाइस के ऊपर, थीम के ऊपर, ग्लोबल कंप्रीहेंशन के ऊपर, ठीक, 40 to 50 वर्ड्स का। तो मतलब 3 और 3 6 मार्क्स के क्वेश्चन शॉर्ट आंसर पोम के। ध्यान से सुनना, 30 मार्क्स का टोटल लिटरेचर है, 10 मार्क्स जो है वो इसमें सीधे सीधे किसके आगे, पोम के आगे, एक पैसेज पोम का स्टैंजा, स्टैंजा के नीचे क्वेश्चन, और एक आपका आ गया 3 में से 2 पोम के जो टेक्सटुअल क्वेश्चन वगैरह हैं उनमें से। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 5 में से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, टोटल कितने आ गए 5 में से वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चंस। कहां से, हॉर्नबिल बुक से। हॉर्नबिल जितने भी चैप्टर्स हैं उसके 6-7 चैप्टर हैं, उन चैप्टर में से 5 क्वेश्चन, और 5 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं 3, ठीक, और 3 मार्क्स के जे हो गए 9 मार्क्स। टोटल 5 क्वेश्चन, 5 में से 3 करने अटेम्प्ट, और टोटल आ गए 9 मार्क्स के। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनल चॉइस रहेगी 1 आउट ऑफ 2, 2 में से एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम स्नैपशॉट्स में आएगा, बेस्ड ऑन द प्रोज ऑफ लेसन, ठीक है। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर आ सकता है, एप्रिसिएशन के ऊपर आ सकता है, ग्लोबल कंप्रीहेंशन के ऊपर आ सकता है, थीम, स्टाइल और बियॉन्ड द टेक्स्ट, इन चीजों के ऊपर जो है वो आ सकता है 6 मार्क्स का स्नैपशॉट का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ओके। अब एक आपका प्रोज है, आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द प्ले, कौन सा प्ले है हमारा, द मदर्स डे। मदर्स डे, जो मदर्स डे अकेला जो है वो कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। उसमें से इन्फरेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, थीम के ऊपर, कैरेक्टर्स के ऊपर, सेटिंग, प्लॉट ऑफ स्टोरी, स्टोरी की सेटिंग, स्टोरी का प्लॉट, लिटरेरी डिवाइसेस कौन सा यूज हुआ है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर प्ले का क्वेश्चन आपको आ सकता है, दैट इज ऑफ 5 मार्क्स। 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30। याद रखना, पोम आपकी 5 है, 5 पोम जो वो 10 मार्क्स की, प्ले आपका 1 है, प्ले आपका 5 मार्क्स का, 15 नंबर सीधे सीधे आ गए, और 15 नंबर में से बाकी दूसरी दोनों बुक्स आ गई, ओके। थैंक्स। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू।